फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर से गिरावट का दौर आने वाला है। और जिस तरह से 5 दिन की गिरावट के बाद में तेजी देखने को मिली, बहुत ही शानदार तेजी, उससे एक होप जगी है। लेकिन आरबीआई की तरफ से बॉन्ड यील्ड को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। आरबीआई का क्या है नजरिया, क्या बॉन्ड यील्ड की वजह से आगे बाजार में और गिरावट की संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में मोतीलाल ओसवाल के हेमंत जानी और इन्वेस्टमेंट एवेंजलिस्ट के प्रकाश दीवान की तरफ से शानदार स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिनके अंदर निवेश करके आप बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो कौन से वो स्टॉक है और क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रकाश दीवान और हेमंत जानी की तरफ से बहुत ही शानदार स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं, वो मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको फ्रेंड, आरबीआई ने क्या कहा है बॉन्ड यील्ड को लेकर, जरा उसको भी हम जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा है कि बॉन्ड यील्ड का जो बढ़ना है वो चुनौतीपूर्ण माहौल में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो सकता है और ये ग्रोथ को पटरी से उतार सकता है। आरबीआई ने कहा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण दुनिया भर की ज़्यादातर इकोनॉमी हाई इंटरेस्ट रेट को झेल नहीं पाएगी, जिससे ग्रोथ पर लगाम लग जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट का निगेटिव असर दुनिया भर के देशों में तमाम लोगों के साथ बिजनेस पर भी पड़ेगा। मार्च में करेंसी एंड फाइनेंस पर जारी बुलेटिन में आरबीआई ने कहा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से फाइनेंशियल मार्केट अस्थिर हो जाएंगे और यह इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो को ट्रिगर कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के बीच पेश आम बजट के बाद से ही घरेलू बॉन्ड यील्ड की प्राइस बढ़ने लगे हैं और यह सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष के लिए 80,000 करोड़ रुपए और अगले वित्त वर्ष के लिए 12.80 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल बोरोइंग की वजह से हुआ है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सरकार ने बड़े स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा की है, जिससे आर्थिक गतिविधियों और निवेश को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से इकोनॉमी के केवल आगे बढ़ने की संभावना है। हाल के महीनों में आर्थिक गतिविधियाँ भी तेजी में आई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि हालांकि कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ने से और कमोडिटी की कीमतों में तेजी आने से महंगाई का बढ़ने का खतरा है और हमें कोविड के नए मामलों में तेजी से सावधान रहने की जरूरत है। उम्मीद है कि संक्रमण तेजी से काबू कर लिया जाएगा। और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मार्च को सप्ताह में 1.739 अरब डॉलर बढ़कर 582.037 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को जानकारी दी। इससे पहले 5 मार्च विदेशी मुद्रा भंडार 4.225 अरब डॉलर घटकर 580.299 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में 590.185 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तो ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो बॉन्ड यील्ड की जो प्राइस बढ़ रही है, यह एक खतरे की घंटी है एक प्रकार से, और ये आगे जाके बाजार को रिस्क दे सकती है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से बाजार में अभी माहौल बना हुआ है, इस समय थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी चाहिए निवेश करने के लिए, और इस समय रिसर्च एनालिस्ट की राय बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे में ही इन्वेस्टमेंट एवेंजलिस्ट के प्रकाश दीवान और मोतीलाल ओसवाल के हेमंत जानी ने बहुत ही शानदार स्टॉक सजेस्ट किए और उनके स्टॉक के ऊपर अगर आप निवेश करते हो तो बहुत शानदार अच्छी उनकी आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल के हेमंत जानी ने जो स्टॉक सुझाया है वो है इन्फोसिस। हेमंत जानी ने इस स्टॉक को खरीदारी की सलाह दी है और उनका लक्ष्य रखा है 1600 का। उनका कहना है कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2022 में आईटी खर्च में रिकवरी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी की अच्छी पैठ है और कई बड़ी डील से ईपीएस ग्रोथ बढ़ेगी। उन्होंने इसका फाइनेंशियल ईयर 2021 ईपीएस ग्रोथ अनुमान 1% बढ़ा दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 ईपीएस ग्रोथ अनुमान 3% से बढ़ाकर 7% किया है। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इन्फोसिस आपको खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का जो स्टॉक है वो है आईटीसी। प्रकाश दीवान ने इस आईटीसी में स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है उनका, और इसका लक्ष्य रखा है उन्होंने 272 का। उनका कहना है कि कंपनी को एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी माना जाता है, जिसका कैश फ्लो बहुत ही मजबूत है। अब की बार कंपनी की री रेटिंग की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही सिगरेट की कीमतों में बढ़ने से भी मार्जिन को बूस्टर मिलेगा। इसलिए प्रकाश दीवान का कहना है कि आपको आईटीसी में निवेश करके रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल के हेमंत जानी का कहना है कि आपको एसबीआई में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
हेमांग ने SBI को खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट रखा है उन्होंने 475 का। उनका कहना है कि बैंक ने चुनौती भरे समय में शानदार ऑपरेटिंग प्रदर्शन किया है, रिटेल लोन पोर्टफोलियो से अच्छी रिकवरी दिखाई है। इसके साथ ही बैंक ने कई सेगमेंट में प्री कोविड स्तर से ज़्यादा लोन बांटे हैं। बैंक की डिपॉजिट मजबूत है, मार्जिन स्थिर है और एसेट की क्वालिटी स्थिति बेहतर है। इसके अलावा बैंक को बड़े अकाउंट से भी रिकवरी से मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको SBI में निवेश करना ही चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने टोरेंट फार्मा में भी निवेश करने को कहा है। प्रकाश दीवान ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और उनका लक्ष्य रखा है 3333 का। और प्रकाश दीवान का कहना है कि कंपनी की भारतीय मार्केट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, वही US के कारोबार में नरमी की वजह से शेयर में थोड़ा करेक्शन आया है और उन्होंने टोरेंट फार्मा को खरीदारी की सलाह दी है। और मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी ने GSPL में खरीदारी की सलाह दी है। हेमांग ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और उनका जो टारगेट रखा है वो है 400 का। उनका कहना है कि कंपनी की तीसरी तिमाही में वॉल्यूम में मजबूती नजर आई है, वही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से गैस डिमांड में बढ़ोतरी हुई है और कंपनी फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी जबरदस्त डिमांड बढ़ी है। और इतना ही नहीं, पावर सेक्टर से गैस की खपत बढ़ने से भी फायदा होगा और इसके आगे वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। और कंपनी की 3 से 4 साल में विस्तार पर 4000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही कंपनी 3 से 4 तिमाहियों में कर्ज मुक्त होने की भी योजना बनाई हुई है, इसलिए उन्होंने GSPL पर खरीदारी की सलाह दी है। और इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट प्रकाश दीवान ने थॉमस कुक को खरीदारी की सलाह दी है और प्रकाश दीवान ने कहा है कि इसका टारगेट 77 का है और उनका कहना है इंडस्ट्रीज में रिवाल्वर की संभावना है। कोरोना की स्थिति सुधरने पर टूरिज्म बढ़ेगा, वही 6 से 9 महीने में विदेशी ट्रैवल शुरू होने की भी संभावना है और टूरिज्म शुरू होने पर इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होगा, इसलिए उन्होंने थॉमस कुक में निवेश करने को कहा। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हेमांग जानी ने भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने टारगेट दिया है 720 का। उनका कहना है कि कंपनी ने 3 तिमाहियों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है और कंपनी की टैरिफ बढ़ाए बिना ही 8% ARPU ग्रोथ पॉजिटिव है। हेमांग जानी के अनुसार भारतीय मोबाइल में 27% EBITDA ग्रोथ संभव है और वही नए सब्सक्राइबर से ARPU को सपोर्ट मिलेगा। जबकि वाघबग पिनकस ने DTH के बिजनेस में 20% की हिस्सेदारी खरीदी है और वही अफ्रीका में मोबाइल मनी कारोबार की लिस्टिंग की भी संभव है, इसलिए उनका कहना है कि आपको भारतीय एयरटेल में निवेश करना ही चाहिए। और प्रकाश दीवान ने राजरत्न ग्लोबल में खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने लक्ष्य रखा है इसका 999 का। उनका कहना है कि कंपनी टायर कोड के सबसे बड़े सप्लायर में शामिल है और कंपनी का टायर कोड में 50% मार्केट शेयर है और टायर सेगमेंट में डिमांड मजबूत है। इसके साथ ही अच्छे वॉल्यूम के साथ मुनाफे में सपोर्ट मिलना भी संभव है, इसलिए उन्होंने राजरत्न ग्लोबल में निवेश करने की सलाह दी है। तो इस तरह से जो है स्टॉक निकल कर आए उनकी तरफ से, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से स्टडी सेट करके अच्छे से रिसर्च करके इनमें निवेश करना चाहिए। बहुत ही शानदार आने वाले समय में प्रॉफिट आपको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।